काना के सूरतिया बेटा कते हार अछोलो को हलते नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना, जिसे 20,000 करोड़ रुपए के बजट से शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत देश में जितने भी गंगा के किनारे के जो भी गंदगी है, गंगा के गंदगी को साफ करने, उसे स्वच्छ करने का अभियान चलाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत पटना के जकारिया पुल के पास सीवेज को साफ करते हुए 2 मजदूरों की कल मौत हो गई, जिसमें से एक मजदूर, जिनका नाम रंजन कुमार बताया जा रहा था, इस घर के निवासी थे। जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, उनका परिवार अभी यहाँ मौजूद है, इनसे हम लोग बात कर रहेंगे। कल क्या हुआ था वहाँ पे? जी, उसमें काम कर रहे थे चैम्बर में। ठीक, हम भी काम करते थे। हम लोग 2-3 दिन पे छुट्टी पे थे, घर पे थे। हमको फ़ोन किया, जैसे ही हम वहाँ पे गए, देखे कि उसमें गिरा हुआ है। घुस कर निकाल कर उसके बाद उसको लेके गए, पोस्टमार्टम करवाए, ये सब चीज़ करवाए। उसके बाद जानकारी हुआ, वो लोग आए, नमामि गंगे के अफसर लोग आए, तो लोग मुआवजा के बात किए, 10 लाख रुपया मुआवजा देने के लिए। तो लोग सब चीज़ लिखा पढ़ी हुआ, सब चीज़ हुआ। उसके बाद मतलब कि अब तक पैसा मिला कि नहीं मिला, ये हम लोग के अभी तक कुछ नहीं मिला है मैडम। ठीक ना, पेपर में अभी 10 लाख के मुआवजा एक आदमी के, मैडम जी 10 लाख के मुआवजा है। पेपर में दिए हुए कि 5-5 लाख रुपया। वहाँ पर लाश हटाने के चलते लोग 10-5 तो जो बोले वो तैयार हो गए। अब जब सब चीज़ कर दिए तो पेपर में छाप रहे 5 लाख रुपया। बताइए, हम लोग गरीब आदमी हैं, उनका जवान बेटा चला गया, उनको तो वापस आएगा नहीं, आएगा आप ही के घर में, चाहे मेरे घर में, किसी के घर में घटना घट सकता है, तो वापस आएगा। अगर उस मुआवजा में भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग गरीब हैं, तो हम लोग लड़ने का पावर नहीं है, हम लोग के बोलने का पावर नहीं है। थाना वाला दबा दिए हैं, लाश निकालो यहाँ से, जितना जल्दी पोस्टमार्टम में ले जाओ। थाना वाला सब दबाने लगे। सब पहली बात है कि वहाँ पे हम लोग मौजूद थे, काम हुआ पर हम लोग कर रहे थे, 4 बंदे थे। वो पानी पिला है, पानी पिलाने के बाद वो अंदर घुसे। अब पुलिस आया 1 घंटा के बाद, 10 बजे के गिरा 11 साढ़े 11 बजे से पुलिस आया। जब बेल्ट उल्ट कुछ नहीं दिया मैडम, कुछ सेफ्टी नहीं। उसमें क्या हुआ कि एक लड़का, वो तो मैंने कि पहले कहानी, और जब दूसरा जो गया ना, उसको बचाने के लिए वो भी उसी में रह गया। अब तो हम अकेले थे, तो हम बहुत घबराहट होने लगा कि हम करें तो क्या करें। वही काम करते हैं? जी आप कल वही मौजूद थे? जी, हाँ, हम मौजूद थे। आप वही थे। क्या हुआ उसके बाद फिर? उसके बाद पुलिस हुआ आया, पुलिस मैंने कि निकलवाया, हमरा बोला कि अंदर जाओ, अंदर से निकालो। तो एक लेडीज़ पुलिस थी, तो कहे कि जब दो का मौत हो गया तो इनको क्यों भेज रहे हो, नहीं जाएगा। हम कब बोल दिया कि सर हम नहीं जाएंगे। तो क्यों ना जाएगा, जब काम करने के लिए तैयार, हम गए काम करने के लिए तैयार। दो का मौत हुआ उसमें हम जाए, हम अपना मौत देने के लिए जानबूझ के, तो हम नहीं जाएंगे। अब बुजुर्ग आदमी हैं, बताइए मैडम, बुजुर्ग आदमी कैसे अंदर घुसते हैं? कैसे उतरने का व्यवस्था कोई था? आदमी के चोट बनवास तो आप यही सरकारें नहीं बना रहा है, आप कौन बना रहा है? कैसे उतरे आप? कैसे उतर के निकले? जैसे हम लोग के फिर कंपनी से आया, सेफ्टी बेल्ट उसको नहीं लगा हुआ था, कंपनी से फिर सेफ्टी बेल्ट आया, तो हमको सेफ्टी बेल्ट पहना के लटकाया गया। तो लटका जी, उसके मरने के बाद हमको पहना के, निकालने के लिए पहना के उसके अंदर गए, उसको देखे दोनों उसमें गिरा हुआ है, उनको रस्सा से बांधकर उसको ऊपर निकाले। ऊपर निकालते के साथ 5 मिनट प्रशासन लोग नहीं ठहरने दिए हैं। जितना जल्दी गाड़ी पहले ही लेके चला है, दूसरा के गाड़ी रोड पे लगल था, उसका गाड़ी उठा के लेके चला है प्रशासन, एम्बुलेंस तक नहीं लेके आए। और नहीं एक मिनट जानकारी, जब हम रास्ता में यहाँ पे बोले हैं, ये भोमारी जो घुसता है नंदलाल छपरा, साथ चल रहा था। और उसके बाद में हम बोले हैं कि चलिए एमएम से डायरेक्ट पोस्टमार्टम में लेके चल गए। कुछ मतलब थोड़ा बहुत तो जांच पड़ताल हो, जिनके साथ चले थे उनको भी पोस्टमार्टम में लेके चले गए, लेके चलेंगे। ठीक ना, जो बचाने के लिए गया था उसका थोड़ा बहुत हम निकाले हैं। तो हमको तो थोड़ा बहुत जानकारी, जब घुस के निकाले तो थोड़ा बहुत तो हम उसको साथ चल रहा था। और डायरेक्ट बोला कि नहीं मर गया, इसको पोस्टमार्टम में लेके गया, और जो ज़बरदस्ती प्रशासन लोग लेके चले गए। बताइए।
और रास्ता में भी उसको अगर उसी घड़ी एम्बुलेंस पर एमएमसीएल ले जाते हैं, चाहे कोई से दिखाते हैं, बच सकता था एक आध वो, लेकिन प्रशासन के लापरवाही से ये मौत हुई है। प्रशासन ये निमामे गंगे वाला जितना दोनों निमामे गंगा तो इतना मतलब बेकार है ना मैडम जी कि कोई सेफ्टी नहीं। मजदूर के चैम्बर खुलता है, ज़बरदस्ती घुसवा देता है, गैस निकलने नहीं देता है, घुसो करने लगता है। क्या होता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट में, कैसे काम करवाते हैं वो लोग? उसमें होता है चैम्बर होता है 15 फीट 20 फीट 25 फीट चैम्बर होता है, 40 फीट चैम्बर हुआ। उसमें हम लोग काम करते हैं मैडम जी। पानी रहा तो पानी निकाल के काम करते हैं, कचरा के निकालते हैं, कचरा निकाल के हम लोग गरीब आदमी हैं, जो काम जो मिलता है हम लोग को पेट भरने के लिए करते हैं, ठीक ना। और वही काम करते थे। हम 2-3 दिन छुट्टी पे थे। मेरा साला साहब थे जो इस पार कर गए, मेरा साला साहब थे, ठीक ना। उनको सुने तो अपना परिवार है तो हम हाफे पैंट में अपना दौड़ते हुए गए, फ़ोन उनको अपना उधर देखें कि वो गिरा हुआ है, उसमें उसको निकालते के बाद प्रशासन हम 1 मिनट ना उसको वहाँ पर गाड़ी निकालना, गाड़ी लगना और उसके बाद अगर वो चाहता है प्रशासन तो हॉस्पिटल ले जाके थोड़ा बहुत जांच पड़ताल नहीं करवा सकता था, हैं? लेकिन नहीं करवाया, डायरेक्ट पोस्टमार्टम में लेके चल गया। ये क्या मतलब आदमी के गरीब आदमी के लापरवाही ना करता है मैडम जी। कितना मिलता था ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट हम के लोग लिए? के 400 रुपया डेली मिलता था मैडम जी। महीना में 12,000 रुपया देता था, ठीक है ना। वही पैसा हम लोग को मिलता था, 12,000 रुपया सैलरी मिलता था मैडम जी। हम पटना नगर निगम का कर्मचारी हैं, ठीक है। हम लोग को जो टंकी की वगैरह चाहे चैम्बर के जो माध्यम से जो हम लोग काम करते हैं, उसका माध्यम से हम लोग को सेफ्टी बेल्ट मिलता है, ठीक ना। और उसके बाद सेफ्टी बेल्ट तो मिलवे करता है। 4 लोग हम लोग के सपोर्ट में रहता है कि अगले के अगर जब मानते हैं कि कुछ हो भी जाता है तो अगला बचाव कर सकता है सेफ्टी बेल्ट के कारण। अगर जो जिसके पास में सेफ्टी बेल्ट नहीं है तो बच नहीं सकता है, वो कूद नहीं ले सकता है। सेफ्टी बेल्ट है तो वो आदमी घींच सकता है कि नहीं कुछ हो रहा है तो उसको हम तीर लेंगे ऊपर में। अकेले गए थे आपके भाई उसके अंदर? 2 आदमी था, 2 आदमी था। तो 2 आदमी में एक अगला आदमी सोचा कि हम बचा लेंगे उसको, तो वो भी बेचारा बचाने के कारण वो भी मृत्यु हो गया। तो ये ऐसा है कंपनी कि सेफ्टी बेल्ट नहीं दे रहा, कुछ सोसाइटी दे ही नहीं रहा है, इसको बचाव पक्ष में कुछ नहीं दे रहा है, खाली अपना काम लेने के कारण कुछ भी काम करवा रहा है। कहीं भी शादी हो गई थी उनकी? नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ। सबसे छोटा भाई में हमारा वही है, रंजन बाबू। आप लोग सब वही काम करते हैं? हम करते हैं, हमारा भाई हुए वो भी है तो वो भी निगम में काम करते हैं। हमने तीनों भाई अजय पड़ी है ना जो निगम में काम करते हैं। हम लोग के पास में जो है सोसाइटी मिलता है, मगर ये एगो अलग कंपनी है, ये सोसाइटी नहीं दे रहा है, सुरक्षा नहीं दे रहा है। सुरक्षा जिस दिन देगा ना मैडम, उस दिन कभी भी कोई तरीका का कभी किसी को हाथ में हादसा नहीं होने वाला है, हादसा नहीं होगा। मगर हादसा तो हर कंपनी अपने आप से करवाता है। 10 लाख में कंपनी खरीद नहीं लेता है किसी को, जिंदगी को खरीद लगा। जिंदगी का कोई मोल नहीं है कि कखनी कौन आदमी 1 करोड़ कमा लेगा कि 2 करोड़ कमा लेगा। क्या लगती थी आप उनकी? भाभी। कैसे हुआ ये सब थोड़ा बताइए, क्या हुआ, कैसे हुआ? कैसे हुआ, काम करे गया था तो चम्बर खोल के तो गुकर में हेला था, डूबने लगा था। एगो भी लड़का था उसको साथे, वो भी निकाले ला उसको घुसा तो वो भी उसी में रह गया। क्या नाम था उनका? उनका नाम तो हम नहीं जानते। नहीं, आपके घर से जिनकी मृत्यु हुई उनका नाम? रंजन कुमार नाम है। रंजन कुमार। कितनी आयु थी उनकी? आयु मतलब नहीं समझे। कितने उम्र थे? उम्र कितना था? 20 साल। 20 साल के थे? हाँ जी। 22-20 साल के थे? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ जब उनकी मृत्यु वहाँ पे आप बता रही हैं कि चैम्बर में दम घुट रहा था, उसके बाद? जैसे वो अथी हो गया था एगो अथी न दोषी है, उनको पास फ़ोन हुआ था, वो भी वही में काम करते थे, लेकिन वो ड्यूटी नहीं गया था। वही फ़ोन करके स्टाफ बोला कि ऐसा ऐसा बात, तो वो गए चैम्बर में से कतो रस्सी से निकला। फिर उसके बाद वहाँ से गाड़ी से एम्बुलेंस वाला लेकर चल गया। भूतनाथ है ना थी पोस्टमास्टर होने वाला, हुए लेकर चल गया। हम सब को खबर हुआ, हम सब भी हुए पहुँच गए। फिर हुआ से पोस्टमास्टर हुआ 4 बजे 5 बजे अथी दिए। उसके बाद मट्टी मंजिल हुआ रात में 10 बजे। तो ये पुलिस में कंप्लेन वगैरह कुछ हुआ, क्या हुआ है उसके बाद? कुछ घर के बारे में तो कंप्लेन हुए न करे, लेकिन हमें प्रशासन आया, सब चीज़ करवाया, धरवाया, मंजिल के भेजा अथी पर।
और हुआ सब चीज़ होते हैं। कि बात होता है ना कि जैसे कि कोई भी कंपनी वाला अगर जो काम करवाता है तो जैसे सेफ्टी बेल्ट होता है हम लोग के पास में, जैसे हम लोग निगम में काम करते हैं तो हम लोग चैम्बर में जो काम करते हैं तो हम लोग का सेफ्टी बेल्ट आता है। तो ये लोग जैसा जो कंपनी से जो काम लिया हुआ था तो ये लोग का सेफ्टी बेल्ट रखना चाहिए ना। तो वहाँ पर एक है कि अगर जो हिल गया तो एक व्यक्ति क्या करेगा, अगला डूब गया तो उसको बचाव के लिए चाहिए ना। तो उसके लिए यहाँ पर कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं है उसके पास में। कंपनी खाली काम करवाने से मतलब रखता है, ठीक है। वहाँ कोई मौजूद नहीं था, कोई ठेकेदार, कोई कोई नहीं कर्मचारी, था, कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था। और कुछ भी हेलमेट वगैरह कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं था उसके पास में। खाली कंपनी खाली अपना काम से मतलब रखता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं रखता है वो। उसको काम होना चाहिए। अगला आदमी मानते हैं कि किसी के साथ में अगर जो मृत्यु हो गया तो कंपनी के बाप को क्या आ जाता है, कंपनी के बाप तो कुछ नहीं, अगला आदमी तो खत्म हो गया, अगला तो खत्म हो गया। वो तो दंड नहीं भर सकता है, अगर दंड भरेगा तो बहुत 10 ना 20 लाख रुपया देगा, उसके से जीवन तो नहीं ना वापस हो जाएगा। मुआवजे की कोई बात हुई है? मतलब मुआवजे का बात हुआ है 10 लाख रुपया का। जैसे कि कल साइन हुआ था, कुछ बोलता है पेपर पर हुआ था कल, तो वो में ये लोग पूरा गलबलाने का काम किया था। सही ढंग से कंपनी का नाम भी नहीं दे रहा था, नहीं नंबर दे रहा था, नहीं साइन कर रहा था। क्या नाम है कंपनी का? कुछ पता? गंगा कुछ नाम ऐसे है। नमामि गंगे। हाँ नमामि गंगे। प्रोजेक्ट हुआ तो जैसे प्रोजेक्ट हुआ तो ये अपना पूरा अपना प्रक्रिया से ना काम करेगा। तो कोई भी कागज बना रहा था तो ये अपना अधूरा दम छोड़ के काम कर रहा था कि इसमें छोड़ के ही चलते काम कर रहा था कि हम छोड़ के काम, ये लोग तो अनपढ़ है तो क्या जाने गया। अगले आदमी वहाँ पर कुछ पढ़ा लिखल आदमी आया, वो पढ़ा कागज़ को, तब पढ़ा तो कहा कि भाई जो कंपनी का नाम है कंपनी के इस पर नाम डालो, उसके बाद अपना तू अपना जो ठेकेदार है उसका नंबर डालो, उसके बाद तू अपना साइन करो, तब वो लोग किया है। तो आपके पास वो कागज़ है? कागज़ है, दिखाएंगे, दिखाइए अभी जरा। तो मेरे पास में ना अभी भाई गए वो ना। आप क्या लगते हैं? हम भाई लगते हैं उसके। सब भाई हैं। हाँ सब भाई हैं यहाँ, अच्छा। दूसरे कोई नहीं है। तो वो कागज़ अभी नहीं है आपके पास? जैसे कि कागज़ है मतलब मगर वो अगले लेके- पास के है, हमारा भाई के पास में है। जैसा आपने सुना, इनसे बात करने में पता चला कि कल जब ये वो लोग सीवेज की सफाई कर रहे थे तो उसमें सफाई करने के दौरान उनके पास कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं थे, कोई भी हेलमेट, कोई भी सेफ्टी बेल्ट वगैरह जिससे उतारने के लिए उन्हें मदद मिलती, वो सब मौजूद नहीं था। जिसमें 2 लोग सफाई कर रहे थे, जिसमें से एक की मौके पे दम घुटने से मौत हो गई, वही दूसरे ने जब उसकी मदद करने के चाहा तो उसमें वो भी उतरा और उसकी भी बचाने के क्रम में मौत होगी। लोगों का कहना है कि जब वो सफाई कर रहे थे तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे सफाई करते हुए कोई भी उन्हें सेफ्टी गेयर्स, कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स निगम की तरफ से या ठेकेदार की तरफ से नहीं दिया जाते हैं, ना ही वहाँ कोई ठेकेदार कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी मौजूद होता है उन्हें देखने के लिए। अभी हाल ही में हमने मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर वीडियो किया था, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से लापरवाही से लोगों को उसमें उतारा जा रहा है। मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए नालों में उतार दिया जा रहा है बिना किसी सेफ्टी गियर के, बिना किसी हेलमेट के। लोगों को चोट लगती है, दम घुटने से मौत हो जाती है। लोगों का कहना है कि जब वो लोग उतर रहे थे तब उन्हें ज़बरदस्ती उतार दिया जाता है, यानी कि जो चैम्बर खुलता है तो उसे थोड़ी देर वेट किया जाता है ताकि उसके अंदर से जहरीली गैस बाहर आ जाए, तब उसमें उतरा जाए। लेकिन निगम लोगों का कहना है कि वहाँ कर्मचारी जो मौजूद है उन्हें ज़बरदस्ती धकेलते हैं कि चले जाओ अभी काम कर लो। उन्हें अभी तक किसी भी मुआवजे के तौर पर राशि नहीं दी गई, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें 10 लाख या 20 लाख के मुआवजे की राशि दी जाएगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर उसे फॉलो करें। शुक्रिया।